फ्रांस के शहर नीस में गुरुवार को एक हमलावर ने चाकुओं से गोदकर 3 लोगों की जान ले ली। इनमें एक महिला भी शामिल है जिसका उसने सिर कलम कर दिया, जबकि कई अन्य हमले में घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि आतंकी हमला भी हो सकता है। शहर के नोट्रे डैम चर्च में ये हमला हुआ। हमला तब हुआ जब चर्च में अच्छी खासी संख्या में लोग प्रार्थना के लिए जुटे थे। बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन की घटना को लेकर गुरुवार को फिर बवाल हुआ है। गुस्साए लोगों ने पूरब सराय थाने में आग लगा दी है। इस बीच चुनाव आयोग ने मुंगेर के हालात को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच मगध के डिवीजन कमिश्नर को दे दी गई है, जो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। फिलहाल मुंगेर का माहौल तनावपूर्ण है और जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने एथेनॉल की खरीद के नए तंत्र को मंजूरी दी है, साथ ही दामों को बढ़ाया गया है। इसके अलावा अब जूट के बैग को बढ़ावा देने के लिए खाद्यान्न के सामान की जूट के बैग में पैकिंग की जाएगी। इसके साथ ही बांधों की सुरक्षा और मेंटेनेंस के लिए योजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दी गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैक्सीन भारत में उपलब्ध होगी, वो प्रत्येक नागरिक को मुहैया कराई जाएगी। कोई भी भारतीय टीकाकरण से छूटेगा नहीं। देश और विदेश में इसकी कई वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही देश में वैक्सीन उपलब्ध होगी, हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन के स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन पर काम चल रहा है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल जारी है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में कोरोना के तीसरी लहर के संकेत भी दिए हैं। बुधवार को दिल्ली में पहली बार 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5673 मामले सामने आए हैं और ये 24 घंटे के लिहाज से अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पश्चिमी चंपारण में नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ कई सभाएं की। वाल्मीकि नगर और सिकटा के बाद नरकटियागंज में सभा की। हर सभा में कहा कि चंपारण सत्याग्रह की भूमि है। उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाकर एक बार फिर से मौका देने की अपील की। वहीं सिकटा में तेजस्वी पर भी तंज कसा। बोले 10 लाख को क्यों, 1 करोड़ को दे दो रोजगार, लेकिन पैसा कहां से लाओगे? पैसा आसमान से लाओगे। सितंबर में हुई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस में असम के टॉपर नील नक्षत्र दास और उनके पिता डॉक्टर ज्योतिर्मय दास को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इन पर फर्जी कैंडिडेट बैठाकर टेस्ट दिलवाने का आरोप है। इस मामले में आजारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। आरोपी नक्षत्र ने जेईई मेंस में 99.8% नंबर लाकर असम में टॉप किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देने संबंधी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी है। ये मामला रावत के मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। गुरुवार सुबह सांस लेने में तकलीफ होने के बाद केशुभाई पटेल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। कुछ वक्त पहले ही केशुभाई पटेल कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को भी शेयर बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 173 अंक नीचे 39,750 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 11,671 के स्तर पर बंद हुआ। विश्लेषकों की माने तो आगे बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, इसलिए निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए।